दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? एक बार दुनिया की सबसे बड़ी एसेट कंपनी डेल्टी इन्वेस्टमेंट ने एक इंटरनल सर्वे किया। उन्होंने अपने डाटाबेस में चेक किया उनके मिलियंस ऑफ कस्टमर में से सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने कमाए हैं। मैनेजमेंट को लगा सबसे टॉप पर वो लोग होंगे जो मार्केट को रोज़ ट्रैक करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं। तो जब रिजल्ट आया तो पूरी टीम हिल गई। सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उन अकाउंट्स की थी जिनकी इन्वेस्टर्स की डेथ हो चुकी थी। जी हाँ, डेथ पीपल। और दूसरे नंबर पर वो लोग थे जो अपना पासवर्ड भूल चुके थे, सालों तक अपना अकाउंट लॉगिन ही नहीं किया। सुनने में ये जोक लगता है पर यह सच है। लोग मार्केट में सबसे बड़ी गलती करते हैं क्लिक करना, और हम लोग बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं। थोड़ा प्रॉफिट होता है तो बेच देते हैं, थोड़ा लॉस होता है तो डर जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा इन डेड पीपल की तरह ही काम करती है, जिसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। जहां आपको एक्टिव नहीं आलसी बनना है, और यह आलसीपन आपको करोड़पति बना सकता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया कहां से? बातें पुराने अमेरिका की हैं। इसे हम वाइल्ड वेस्ट कहते हैं। उस जमाने में बैंक पर भरोसा कम था और डकैती का डर ज्यादा था। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, अपना कीमती सामान और सोना कॉफी के कैन में रख देते थे। उस कॉफी कैन को गद्दे के नीचे छुपा देते थे और वो उसे सालों तक भूल जाते थे। 1984 में रॉबर्ट कर्वी नाम के लेजेंडरी फंड मैनेजर ने कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने देखा कि उनका एक क्लाइंट था जिसने 1950s में कुछ स्टॉक खरीदे थे और वो उन्हें बेचना भूल गए। 20 साल बाद जब कर्बी ने वह पोर्टफोलियो देखा तो वो हैरान रह गए। भूले हुए पोर्टफोलियो ने कर्बी के एक्टिव पोर्टफोलियो को 10 गुना मार्जिन से बीट किया था। क्या में इस कॉन्सेप्ट को लेके आए सौरव कुकर जी, जिन्होंने अपनी बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में का इंडियन फॉर्मूला दिया। लॉजिक सिंपल है, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसे 10 साल तक देखने की जरूरत ना पड़े। इसे ना बेचना है ना रीबैलेंस करना है, बस बाय एंड फॉरगेट। अगर दोस्तों यह इतना आसान है, बस खरीदो और भूल जाओ, तो फिर सब लोग इसे करते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बनाता है। जैसा कि हमने रिच डैड पुअर डैड या फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी में सीखा है, हमारा बिहेवियर मैथ से ज्यादा इमोशन पर चलता है। जब हम टीवी खोलते हैं तो एंकर चिल्ला रहा होता है, मार्केट क्रैश, बेच दो। जब आप मोबाइल खोलते हैं नोटिफिकेशन आता है, ये स्टॉक 10% बढ़ गया, जल्दी लो। इसे कहते हैं नॉइस। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहती है ये सब नॉइस है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने घर के आंगन में एक आम का पेड़ लगाया, तो क्या रोज सुबह आप उठकर उस पेड़ की जड़ें खोद कर देखते हैं कि भाई तू कितना बड़ा हुआ? नहीं ना। यदि आप ऐसा करोगे तो पेड़ मर जाएगा। आप बस पानी देते हैं और इंतजार करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी यही करना है। कंपनी का स्टॉक खरीदना है और सो जाना है। सवाल यह है कि कौन सी कंपनी का स्टॉक? यदि आपने बबूल का पेड़ लगा दिया और 10 साल इंतजार किया तो आम नहीं मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। मतलब अगर आपने कचरा स्टॉक खरीद कर कॉफी कैन में डाल दिया तो 10 साल बाद वह डब्बा खाली मिलेगा। तो इसलिए सौरव मुखर्जी ने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट फिल्टर बनाया है। हजारों कंपनीज में से 10 से 12 कंपनी ही इस फिल्टर को पास करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 कंडीशन बहुत जरूरी हैं। कंडीशन 1, रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि धंधा बढ़ना चाहिए। कंपनी की सेल पिछले 10 साल से कम 10% की रफ्तार से बढ़नी चाहिए। इसका मतलब कंपनी का प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है। चाहे रिसेशन आए, चाहे वॉर हो, लोग वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जैसे नेस्ले, एशियन पेंट और HDFC बैंक। कंडीशन 2, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यह थोड़ा टेक्निकल है, हम इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर यदि मैं आपको 100 रुपए दूं धंधा करने के लिए, तो साल के एंड तक आप उस 100 रुपए पर कितना प्रॉफिट कमा कर लाते हो? यदि आप 15 रुपए लाते हो तो आपका ROC होगा 15%। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए कंपनी का ROC पिछले 10 साल में लगातार 15% से ज्यादा होना चाहिए। जब आप यह फिल्टर लगाते हैं, निफ्टी की 500 कंपनी में से 90% कंपनी रिजेक्ट हो जाएंगी। यदि आप बोलेंगे यदि मैं बीच बीच में बाइंग सेलिंग करूं तो ज्यादा कमाऊंगा ना? मैथ्स कहता है नहीं। इन्वेस्टिंग में दुश्मन है पहला ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज, STD, एक्सचेंज चार्जेज। दूसरा टैक्सेस। हर बार प्रॉफिट बुक करने पर 10 से 15% टैक्स लगता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में आप 10 साल तक एक भी शेयर नहीं बेचते हैं। इसका मतलब 0 ब्रोकरेज,
जीरो टैक्स जब तक आप 10 साल बाद तक नहीं बेचते। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो पैसा टैक्स में जाना था वो भी कंपाउंडिंग हो रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एशियन पेंट। अगर आपने 2010 में एशियन पेंट खरीदा होता और उसे 10 साल तक कॉफी कैन के डिब्बे की तरह बंद किया होता तो आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका होता। और इन 10 सालों में बहुत बार ऐसे मौके आए जब मार्केट गिरा। 2016 में नोटबंदी आई और स्टॉक गिरा, और 2020 में कोविड आया और 40% तक मार्केट करेक्ट हो गई। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर होते, कोविड के टाइम ही डर कर बेच देते। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टर ने उस समय न्यूज को बंद कर दिया था, उसने बेचा नहीं और आज एशियन पेंट टॉप पर है और डिविडेंड अलग से दे रहा है। लेकिन दोस्तों सावधान, बाय एंड फॉरगेट का मतलब यह नहीं है कि आप आंख बंद कर लो। कॉफी कैन स्ट्रेटजी केवल ग्रेट कंपनीज के लिए है। गलती कहाँ होती है, किसी हॉट टेप को या पेनी स्टॉक को कॉफी कैन में डाल देते हैं। किसी ने 2008 में आरकॉम यूनिटेक को कॉफी कैन में डाला होता तो आज वो लगभग जीरो होते। तो इसलिए रूल याद रखना, हिस्ट्री मैटर। हमें वो कंपनी चाहिए जो पिछले 10 सालों के बुरे वक्त में, जैसे रिसेशंस, नोटबंदी, कोविड जैसी बड़ी मुसीबत में भी टिकी रही। वॉरेन बफेट ने कहा था, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मनी फ्रॉम इम्पैक्ट टू पेशेंस। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग वही पेशेंस का खेल है। अगर आपके पास मार्केट ट्रैक करने का टाइम नहीं है, अगर आपको चार्ट देखकर हेडेक होता है, तो एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाइए, 15 टॉप क्वालिटी स्टॉक, उसमें पैसा डालिए और पासवर्ड भूल जाइए। 10 साल बाद जब आप वो डिब्बा खोलेंगे, वो किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज्यादा अच्छा पैसा बना चुका होगा। यदि आप चाहते हैं मैं कॉफी कैन पोर्टफोलियो होने वाली 5 कंपनियों की डिटेल एनालिसिस करूं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं अगली वीडियो में वो लिस्ट शेयर करूंगा। होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके जरूर बताना। यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।